अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आर्ट क्लास 6 to 8। मुझे आपसे ये कहना है कि आपकी कॉपीज़ नहीं आ रही हैं करेक्शन के लिए, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। हाफ ईयरली में आपको ग्रेड्स नहीं मिले थे इसी वजह से, क्योंकि आप लोग ने कॉपी सबमिशन नहीं किया था। तो अभी आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है होने वाला है फेब में, तो उसमें आपका जो वर्क है, जितना भी आपका आर्ट वर्क है, उसको देखकर ही आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पे भी ग्रेड्स मिलेंगे, मतलब उसको और आपका जो कॉपी वर्क है दोनों को देखते हुए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, या जो भी कह लीजिए, प्लीज़ अपना काम कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। जो भी अब तक मैंने करवाया है, मैं आपका यूनिट टेस्ट 1 और 2 या हाफ ईयरली एग्ज़ाम का नहीं बोल रही हूँ। जो हमने अभी नवंबर से स्टार्ट किया है आफ्टर यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद से, तो ये सारा वर्क हमें कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करना है। मैं तो अपना काम करवाती जा रही थी, लेकिन आप लोग अपना काम टाइम टू टाइम नहीं कर रहे थे। तो अभी आपको जो जो आपको हॉलीडेज़ मिलने वाली हैं 9 to 14, तो आप उसमें अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार जब कॉपी सबमिशन होगा तो आप सब की कॉपीज़ क्लास 6 to 8 सब की कॉपीज़ करेक्शन के लिए आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क आज का। क्लास 6 to 8, today's topic is make a beautiful design with 3D art. So class, आज हम जो ड्राइंग करने वाले हैं वो है 3D आर्ट, और उसमें हम ड्रॉ करेंगे 3D आर्ट का जो लुक है वो देने के लिए उसमें हम एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे कोन की शेप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ड्राइंग। सो क्लास, आज की जो ड्राइंग है वो हम इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक कोन शेप ड्रॉ करेंगे। तो कोन पता है ना सबको, आइसक्रीम कोन। तो मेजरमेंट आप खुद अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप देख करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे फॉलो करते जाइए। तो क्लास, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, उससे सेम सेकेंड साइड भी यहाँ पे इसका इक्वल देख लीजिए। सेम सेकेंड साइड भी, और उसके बाद आप इस दोनों को देख लीजिए, दोनों आपकी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर भी देख लीजिए आपकी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, दोनों। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कर्व देते हुए इसे राउंड शेप थोड़ा सा राउंड कर देना है। तो क्लास, जब आपका ये राउंड हो जाएगा, अभी इतना ही रखना है। नेक्स्ट, अब हम पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे स्केच कलर्स। अगर आपके पास है तो आप स्केच कलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्केच कलर नहीं है तो आप पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कलर यूज़ करने वाले हैं और डिफरेंट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है ये हम आपको बता देते हैं। ये जो मेरा पेपर है, अब हम करेंगे क्या, इस पेपर को इस तरह से रखिए और इसे डिवाइड करना है हमें पार्ट्स में। तो आप मेजरमेंट ले लीजिएगा जितना भी है। इसकी सपोज मान लीजिए आपने अपने पेपर का इस तरह से मेजरमेंट ले लिया, स्केल रखा, और स्केल रखने के बाद 2 इंच के गैप पे, ये देख सकते हैं आप, यानी 2 इंच या फिर 1.5, जितना आपको सही लगे आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1.5। ठीक है, तो 1.5 के डिस्टेंस पे आपको सारे पॉइंट्स लगा लीजिए, और इसके बाद
हमें इसे वर्टिकल डायरेक्शन पेपर आपको रखते हुए, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पेपर रखते हुए अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम पूरी लाइन ना ड्रॉ करते हुए हम कोन की जो स्पेस है उसे हम छोड़ देंगे। प्लस पेंसिल से अगर आप चाहो तो डायरेक्ट स्केच पेन से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और आप चाहो तो पेंसिल से ही पहले ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये पेंसिल से इतनी ड्रॉ करके दिखा दी है। अब हम इस पे यूज़ करेंगे स्केच कलर से लाइन में ड्रॉ करने वाली हूँ। तो डिफरेंट स्केच कलर यूज़ करेंगे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया है। अगेन हम सेकेंड भी रेड यूज़ कर रहे हैं। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 स्केच कलर से, ठीक है। नेक्स्ट रेड के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक। नेक्स्ट सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे लाइट ग्रीन। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ग्रीन, क्योंकि डार्क सेम कलर्स में भी शेड में लेना है मुझे। ये पूरी हो जाएगी हमारी ये लाइन। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज नहीं, मैं यहाँ पे नीचे कि हमारा कोई यूज़ नहीं है, नीचे हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउन शेड। सेम अब मैं ऊपर ड्रॉ करूँगी लाइट ब्लू, सॉरी ये डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू। नेक्स्ट इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्लू। तो जब आपकी सारी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी तो उसके बाद हमें करना क्या है, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, तो यहाँ पे हमारा डार्क शेड है। तो डार्क शेड में हम ये जो कोन वाला पार्ट है यहाँ पे हम डार्क करेंगे लाइंस को। अब देख सकते हो मुझे। नेक्स्ट फिर हमारा है रेड, तो ये दोनों लाइंस कवर करेंगे हम रेड से। नेक्स्ट हमें यूज किया था पिंक, तो ये पिंक हो गई। फिर हमने यूज किया था लाइट ग्रीन, ये हो गई हमारी लाइट ग्रीन। और ऊपर हम यूज करेंगे, यहाँ पे डार्क ब्लू था तो ये भी हम डार्क ब्लू कर देंगे। प्लस जब आपकी हमारा ये जब इतना पार्ट ड्रॉ हो जाएगा तो नेक्स्ट हम पेंसिल का यूज करेंगे। अब आपको हमें इसमें, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं, अब हम इसमें अंदर जो कोन वाला पार्ट है इसमें हम ड्रॉ करेंगे कर्व लाइन। तो यहाँ से लेना है हाफ इधर से और हाफ इधर से, इस तरह से हमें कोन का शेप देना है। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर सेकंड जो हम इसमें ब्लॉक ड्रॉ करने वाले हैं वो भी सेम इसी लाइन से ड्रॉ करेंगे, हाफ
लेफ्ट हैंड साइड से एंड हाफ राइट हैंड साइड से। अगेन इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। नाउ टर्न योर पेज। अब इसे कोन का शेप देने के लिए हम नीचे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम अब क्लास जो हमने कलर्स यूज किए थे उन सेम कलर से जैसे हमने यहाँ पे इस कोन की लाइंस को ड्रॉ किया था वैसे ही हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे। तो नीचे हमने लाइट ग्रीन यूज किया था, तो ये लाइट ग्रीन। आप चाहो तो इरेज कर दो पहले सारी लाइन, उसके बाद आपको जो हल्की हल्की शो होंगी उसके बाद भी आप कर सकते हो स्केच कलर से। तो पेंसिल का शेड जो है वो आपका नहीं आएगा। तो देखिए मैंने भी इरेज कर दी है। तो पहले लाइट ग्रीन, सेम लाइट ग्रीन, नेक्स्ट हमारी थी पिंक, नेक्स्ट रेड, एंड लास्ट हमारी है डार्क ब्लू। बस इस तरह से हमें ये ड्रॉ करना है कैप। अब आप देख सकते हो इसका लुक थोड़ा थोड़ा आपको ये जो कैप है थोड़ी सी दिख रही होगी। इस तरह से अगर आप रखोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि आपने कैप को बिल्कुल ड्रॉ कर मतलब इस स्टैंड में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर आप सीधी ड्रॉ करते लाइंस तो वो आपको पेपर में ही दिखती। चलिए अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे डिज़ाइन। तो आप चाहो तो पहले पेंसिल से चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, या अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहो कलर से तो आप डायरेक्ट कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेंसिल कलर। ठीक है, तो पेंसिल कलर से आप भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी आप डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ पे पहले माउंटेन्स ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे मैं स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तरह से लाइंस मैंने ड्रॉ की है। मैं यहाँ पे लीफ का शेप दे रही हूँ। सेम इस तरह से मैंने ये फ्लावर्स ड्रॉ किया इसमें। बस पेंसिल कलर बहुत लाइट चल रहे हैं, तो आप चाहो तो स्केच कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल कलर ट्राई कर रही थी तो पेंसिल कलर बहुत लाइट है। अगर आप कलर से करना चाहो तो आप कलर से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने जो पेंसिल कलर किया था उस पर मैं ट्रेस कर रही हूँ स्केच कलर को, क्योंकि उससे प्रॉपर नहीं हो रहा है, स्केच कलर से इजीली हो जाएगा। इस तरह से हमें सारे डिज़ाइन बनाने हैं। सो क्लास नेक्स्ट हम डिज़ाइन हमारा है सेम ग्रीन है, तो हम यहाँ पे डार्क ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने डार्क ग्रीन यूज़ किया था, मैं इसके ऊपर ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें जो भी आपको सही लगे, आपको डिज़ाइन जो अच्छा लगे आप उसमें डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो।
तो इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो बस आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला पिंक, यहाँ पे पिंक लाइंस थी तो मैंने पिंक डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो आप भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब सेकंड वाला जो पार्ट है ये भी हमारा पिंक से ही है, पिंक लाइंस थी तो हम यहाँ पे भी डिज़ाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगी कर्व लाइन करके इस तरह से, इस तरह से मैं इससे पूरा कवर कर दूँगी। तो आपको जो भी अच्छा लगे और जो इजी लगे आपसे ड्रॉ हो सके वैसे पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा, मैंने यहाँ पे रेड कलर से एक और डिज़ाइन बना के रखा हुआ था, इस छोड़ दिया था तो आप देख सकते हो ये रेड कलर का डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा है ब्लू, तो ब्लू कलर से जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर्व दिया था वर्टिकल डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर्व कर रही हूँ सेम। अब मैं इसे डबल, कि हमारी जो कैप है तो ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हमें ऐसे पैटर्न यूज़ करने हैं, ड्रॉ करने हैं जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में ही चले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ पे भी हम स्मॉल है तो मैंने यहाँ पे छोटे से पार्ट लिए हैं और इसको मैं लाइन से कवर कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें इसका 3D लुक देने के लिए हम अपनी चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे और ये जो ओवल वाला पार्ट है इसका ये वाला पार्ट हम पूरा शेड कर देंगे। टिश्यू पेपर से या फिंगर से आप इसे स्मैश कर दीजिए। उसके बाद इस लाइन से जो भी एक्स्ट्रा शेडिंग बाहर निकल रही है उसे आप इरेज करके क्लियर कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये जो वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसकी लाइनिंग्स और ये तो जो डिज़ाइन होता है 3D लुक में वो इसी तरह से ड्रॉ किया जाता है, लाइंस ड्रॉ करके बैकग्राउंड में। अब आप देख सकते होगे कि कैप आपको प्रॉपर लग रही होगी। अगर इसे थोड़ा सा इस तरह से हम थोड़ा सा पेपर को उठा के दिखाएं तो आप ये देख सकते हो कि अब आपकी कैप जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल लगेगा कि हाँ रियल कैप है और स्टैंड में है, इस तरह से। तो क्लास जो आज की ड्राइंग थी कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास जो भी जितने भी अभी आपके जो डेज़ मिले हैं, आपको हॉलीडेज़ मिले हैं जिसमें आपके क्लासेस सस्पेंडेड हैं, तो उसमें आप अपना जितना भी वर्क है 6 to 8 क्लास अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको जो ग्रेड्स हैं वो इसी के बिहाफ पे मिलेंगे। आपका जो कॉपी वर्क होगा उसी के बिहाफ पे आपको ग्रेड्स मिलने वाले हैं। तो
उम्मीद करती हूँ कि इस बार जब कॉपी सबमिशन होगा तो क्लास 6 to 8 की सारी कॉपीज़ में सारा वर्क यानी नवंबर से लेकर अब तक जितना भी वर्क हुआ है वो आप सबको कंप्लीट करना है। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।